अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सबसे पहले तो हमें पता है कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं, जिनमें से एक हमें यहाँ पे दे रखा है सेक ए, तो बच गए कितने, 5। यानी कि 5 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको हमें सेक ए के पदों में बदलना है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं साइन ए, यानी साइन ए को हम क्या करेंगे, सेक ए के पदों में बदलेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए। यानी इसी साइन ए को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका क्या है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, जबकि हमें तो सिर्फ साइन का मान चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ये 1 है, ये प्लस का कोस स्क्वायर है, इधर आके माइनस का कोस स्क्वायर ए, यानी कि इसको जब सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इस ये तो क्या हो गया, साइन ए का मान है, जबकि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर, देखिए इस कोस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर बराबर क्या आ सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इस साइन स्क्वायर के बराबर में मैं क्या कर लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि चूंकि कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए, बिल्कुल होता है, कोस ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है, तो यहाँ पे कोस की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन सेक ए लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें किसके पदों में बदलना है, सेक के पदों में बदलना है। तो जोड़ तोड़ के हमें कहाँ पहुंचना है, सेक के पदों में पहुंचना है, इसलिए हम ये करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। भाई कोस की जगह तो हमने लिख दिया सेक ए, पर इसका स्क्वायर है, क्योंकि कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेक ए का स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। तो आगे क्या आएगा, साइन ए बराबर अंडर रूट, यहाँ पे लघुत्तम क्या आया, सेक ए आया, सेक स्क्वायर ए आया। देखिए सेक स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया, इसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक है। 1 और इसका सेक स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या आया, सेक स्क्वायर ए आया। अब 1 का भाग सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए बार गया, उसको 1 से गुणा किया तो क्या आया, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का भाग सेक स्क्वायर ए में एक बार गया, एक को 1 से गुणा किया, 1 आया, ठीक है। तो इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम सरल करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे सेक स्क्वायर का अंडर रूट है तो क्या बच जाएगा, सेक ए। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले साइन को इस साइन स्क्वायर के अंडर रूट के रूप में लिख दिया, फिर हमें पता है एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए था, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर बराबर इस कोस स्क्वायर को इधर भेज दिया, क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर का मान ऐसा कैसा यहाँ पे रख दिया, क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन ए बराबर अंडर रूट साइन स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये ऐसा किया, फिर आगे इसको सेक के पदों में बदल लिया, कोस को सेक के पदों में बदल लिया और इसको सरल कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसी प्रकार ये तो 1 नंबर हो गया, हमें और ज्ञात करना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, कोस ए, और कोस ए सेक के पदों में क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, ये तो सीधा ही हो गया। फिर तीसरा देखते हैं, टेन ए, ठीक है। टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ,
टेन ए को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट सेक के पदों में। देखिए टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वापस क्या बच जाएगा, टेन ए बच जाएगा। तो हम टेन ए को टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट भी लिख सकते हैं। अब एक सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। हमें तो टेन स्क्वायर का मान चाहिए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस एक को इधर भेज देंगे तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब टेन ए बराबर इसमें मान रख देंगे तो टेन ए बराबर अंडर रूट टेन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए को सेक स्क्वायर के पदों में हमने बदल दिया, सेक के पदों में बदल दिया, तो क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अपना आंसर हो गया। एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, 3 हो गए। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, कोट ए। कोट देखिए, कोट को क्या लिखें भाई, देखिए चौथा क्या आ गया, कोट ए। और कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। 1/10 ए को कोट ए लिख सकते हैं। अब 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 की जगह सीधा ये मान रख सकते हैं। अभी हमने सोच सरल किया है कि 10 ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। किससे होता है, इस सर्व समीकरण से। देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर बराबर क्या आया, 1 इधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आया, और हमें सिर्फ 10 का मान चाहिए तो 10 बराबर क्या हो गया, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया तो क्या आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोट ए बराबर 1/10 ए का मान रख देंगे सीधा। 10 ए का मान क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया सेक के पदों में। अंतिम देखते हैं, अंतिम पांचवा कौन सा है, कोसेक। कोसेक ए, कोसेक ए अंतिम बच गया। देखिए यहाँ पे साइन आ गया, साइन के बाद में कोस आ गया, टेन आ गया, कोट आ गया, कोसेक बच गया। अब देखिए क्या आ गया, कोसेक आ गया। अब कोसेक को देखिए क्या करेंगे, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए। और साइन ए बराबर देखिए सर्व समीकरण कौन सी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सर्व समीकरण थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमें तो साइन का मान चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इस कोस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/, इस साइन की जगह क्या लिख दूंगा, अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अभी भी सरल नहीं हुआ है, अभी भी ये तो कोस के पदों में है, जबकि हमें बदलना किस में है, सेक के पदों में। पर देखिए कोस सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोस ए बराबर 1/, चूंकि कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए, तो ये मान इसमें रख देंगे। तो देखिए कोसेक ए बराबर 1/√1 माइनस, यहाँ पे कोष्टक में क्या लिख देंगे, 1/सेक ए का स्क्वायर। अब देखिए क्या आया, कोसेक ए बराबर 1/, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर हो जाएगा तो √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, कोसेक ए बराबर 1/√, में क्या आ गया, सीधा लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। आगे इसको सरल करके और भी क्या लिख सकते हैं, इसको सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको सरल करके लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1/, अंडर रूट में देखिए अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, ये स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। ठीक है, अब ये सेक ए ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके क्या बचेगा, ऊपर जाके बचेगा सेक ए बट्टा
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2-3 सर्व समीकरण काम में ली। पहली सर्व समीकरण तो क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं सर्व समीकरणों को आप कन्वर्ट करके एक दूसरे में बदल सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।